एक राज्य में एक ज्ञानी महर्षि रहते थे। वो लोगों की भाग्य रेखा देखकर उनका भाग्य बताया करते थे। राज्य के सभी लोग अक्सर उनके पास जाया करते थे और अपना भाग्य पूछा करते थे। उनकी प्रसिद्धि दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी कि एक दिन उस राज्य के राजा को भी उस ऋषि के बारे में पता चला। उनके मन में भी अपने भाग्य को जानने की इच्छा उत्पन्न हुई। राजा ने उस ऋषि को लाने के लिए अपने सैनिक भेज दिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक कर देना। तो चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे कहानी की ओर चलते हैं। सैनिक ऋषिमुनि के पास पहुंचे और हाथ जोड़कर राजा के पास चलने का निवेदन किया। ऋषि ने निवेदन को स्वीकार किया और राजा के पास जाने के लिए तैयार हो गया। सैनिक ऋषिमुनि को सम्मान सहित राजा के पास ले आए और राजा ने भी उस ऋषिमुनि की स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनका पूरा आदर सत्कार करने के बाद राजा ने उस ऋषिमुनि को अपना भाग्य बताने का निवेदन किया। ऋषिमुनि ने राजा की भाग्य रेखा देखी और कहा कि हे राजन, आपका जीवन सौभाग्य से परिपूर्ण है। आपके राज्य का विस्तार होगा और आपके जीवन में हर्षोल्लास बना रहेगा। ये सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और राजा ने उस ऋषिमुनि को ढेर सारा उपहार और सोने से भरा हुआ एक थैली दिया। कुछ देर बाद राजा ने ऋषिमुनि से पूछा कि हे गुरुवर, क्या मेरे जीवन में कोई दुर्भाग्य भी जुड़ा हुआ है? इस पर ऋषिमुनि ने कहा कि हे राजन, हर किसी का जीवन सौभाग्य और दुर्भाग्य का मिश्रण होता है। तुम्हारे जीवन में भी दुर्भाग्य है। और उसने राजा को उसके दुर्भाग्य के बारे में बता दिया। दुर्भाग्य के बारे में सुनकर राजा को बहुत ही क्रोध आया और राजा ने अपने सैनिकों से कहा कि इस ऋषिमुनि को फांसी पर लटका दिया जाए। ऐसे व्यक्ति को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं जो अपने राजा के दुर्भाग्य की बात करता हो। सैनिक ऋषिमुनि को पकड़कर ले जाने लगे। तब ऋषिमुनि ने राजा से कहा कि हे राजन, आपकी मृत्यु से जुड़ा हुआ एक सच जो मैं आपको बताना भूल गया था। मेरी मृत्यु के ठीक कुछ क्षण बाद आपकी भी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर राजा भयभीत हो गया और उसने सैनिकों से कहा कि इस ऋषिमुनि को छोड़ दो। सैनिक ने ऋषिमुनि को छोड़ दिया और ऋषिमुनि सकुशल अपनी कुटिया में लौट गया। अपनी बुद्धिमत्ता से उसने अपने प्राण उस मूर्ख राजा से बचा लिया। मुसीबत के समय बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। बुद्धि से हर मुसीबत से निकला जा सकता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक और नई रोचक कहानी के साथ।